अलग अलग टाइप की एक एक क्वेश्चंस देखते जाएंगे, हर तरीके के। आसान क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी देखेंगे। ठीक, उम्मीद है आसान तो आप खुद से कर लोगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन the lines whose direction cosines, the lines whose direction cosines satisfy the equation, satisfy the equation। इक्वेशन दिया है आपके पास 1 प्लस 1 नहीं होना चाहिए, बुक में गलत दिया है, ये होना चाहिए l प्लस m प्लस n, l प्लस m प्लस n minus l minus m minus n equal to 0 and l square plus m square minus n square equal to 0. Then the value of sine to the power 4 alpha, then the value of sine to the power 4 alpha plus cos to the power 4 alpha, ठीक है, is आपके पास ऑप्शन है 4। पहला है 3/4, दूसरा है आपके पास 5/8, तीसरा है आपके पास 1/2 एंड चौथा है आपके पास 3/8। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के हमें समझ में आना चाहिए किस कंसेप्ट का है। ये ना लाइन का है ना प्लेन का है, कुछ नहीं है, सिंपल किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का। तो हम उसी पे अप्रोच करेंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस का हमारे पास एक ही चीज है जो हम दिमाग में रख सकते हैं, वो है l प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। बाकी चीजें कुछ दिमाग में है नहीं। अब हमारे पास दो रिलेशन दिया है, शायद यहाँ से कुछ निकल के आ जाए। तो अगर हम पहले रिलेशन को पकड़ लें तो हमें ये मिल रहा है कि यहाँ से m की वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं कितना, l प्लस n लिख सकते हैं क्या, m की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, l प्लस n लिख सकते हैं। एक साइड लेके चलेगा, उल्टा लिख दिया क्या, m की वैल्यू ले लेते हैं ना, l प्लस। अच्छा n नेगेटिव हो जाता तो एक ही साइड रखते हैं, ऐसा कर लेते हैं। l की वैल्यू हम लिख लेते हैं कितना, n माइनस m, ये लिख सकते हैं। ठीक है, किसी से भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी लेके आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कोशिश करना है कि हम इसको दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल में लेके आ जाए, चाहे एक ही वेरिएबल में लेके आ जाए, कुछ इक्वेट करके वैल्यू निकाल ले एलिमेंट की। जैसे एलिमेंट की वैल्यू निकल जाएगी, हमारे पास एक क्वांटिटी आराम से निकल जाएगा। अगर l की वैल्यू n माइनस m है तो हम जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितने के बराबर होता है, सर कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे l स्क्वायर ही रहने दें प्लस का, यहाँ पे हम l स्क्वायर की जगह पुट करना पड़ेगा हमें कितना, n माइनस m का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख देते हैं m स्क्वायर, और प्लस का n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर माइनस का 2mn और प्लस का कितना m स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ या ना बोल। अच्छा यहाँ से m स्क्वायर भी 2 बार है, n स्क्वायर भी 2 बार है और 2mn भी 2 बार है, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का m, कितना का, माइनस का mn इक्वल टू 1/2। यस और नो। अच्छा अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn से कुछ कॉमन हो रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। कुछ और कॉमन हो रहा है, सोच सकते हैं क्या, नहीं इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। सेकंड वाले को सोचते हैं कि सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाला हमारे पास दिया है l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर कितना, 0। l स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ना 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 n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कोई एक रिड्यूस करना पड़ेगा यहाँ से। किसकी वैल्यू निकाल लिया जाए, n की या m की, किसकी निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यही लिख लें। तो हमारे पास यहाँ पे l स्क्वायर तो है नहीं, एक काम कर, l स्क्वायर नहीं है ना, किसी एक में लेके आना पड़ेगा। किस में लेके आया जाए, किसी एक में, m और n में ही रखा जाएगा। m और n में रखना है तो यहाँ से हमें कुछ और रिलेशन है क्या, l को यहाँ से भी हटा ले क्या,
एल की वैल्यू यहां से भी हटा ले, कुछ और दिख नहीं रहा हमारे पास। कुछ गलत दिया है क्या? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही दिया है। कुछ मिल रहा है क्या हमें? शायद हमें दिख नहीं रहा है क्या? एल स्क्वायर, एक काम करें, इसको रहने दें, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं इधर देख, इसको रहने दें। यहाँ एल की वैल्यू पुट करना थोड़ा। एल हमारा कितना आया था पहले वाले इक्वेशन से? n माइनस m ना, n माइनस m का होल स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं क्या निकल के आ रहा है। एक सेकंड रुक जा, इसको हम लिख देते हैं n माइनस m का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m माइनस n और ये हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस 1 कॉमन करके होल स्क्वायर कर देते, ये भी n माइनस m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और नहीं कोई फायदा है क्या? m माइनस n का होल m माइनस n का होल स्क्वायर प्लस का m माइनस n और m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से बताएगा क्या? यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? m माइनस n कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से बच रहा है m माइनस n और प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से n कट रहा है और यहाँ से आ रहा है 2m और यहाँ आ रहा है m माइनस n इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। यहाँ से कुछ बन रहा है m माइनस n इक्वल टू कितना हो रहा है? 0। तो या तो m की वैल्यू 0 हो जाए या फिर m n के बराबर आ जाए, यही दो कंडीशन हो सकता है। इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं हम पहले कि m इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? m इक्वल टू, जैसे ही m 0 लेंगे हम इस वाले इक्वेशन में देख पाएंगे कि n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। m 0 लेंगे n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ से हमें दो लाइन है, तो एक मान लेते हैं n1 हमारे पास कितना है? 1/√2। तो n2 कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस 1/√2। आया ना बोल? n1 n2 हमने निकाल लिया और जितना n1 है उतना ही m1 है, तो यहाँ ये भी लिख दे m1 इज इक्वल टू 1/√2। तो m2 कितना लिख देगा? माइनस 1/√2। और हमारे पास सॉरी m नहीं a सॉरी l कुछ और इक्वल है क्या? m तो ये दूसरा वाला केस लिख दिया हमने, सॉरी। हाँ n1 n2 हमारा निकल गया, n1 n2 निकल गया। तब हमें क्या निकालना पड़ेगा? m तो 0 है, हमें l निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? l कैसे निकालें? सेम ही आएगा क्योंकि इक्वल है क्या? इधर एक और रिलेशन हमने निकाला था ना, कहाँ कुछ लिख दिया इधर उधर क्या? m की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये तो दूसरा रिलेशन हो गया ना। m इक्वल टू 0 पुट किया हमने किसी इक्वेशन में, इस वाले में l स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। हाँ ठीक है, l इज इक्वल टू n है तो हमारे पास l1 भी आ जाएगा 1/√2 और l2 भी कितना आ जाएगा? माइनस 1/√2। तो यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइन बनेगा वो बनने वाला है l हमारे पास 1/√2, 0, 1/√2 और माइनस 1/√2, 0, माइनस 1/√2। ये बनेगा L1 M1 N1 ले लो या चाहे L2 M2 क्या ले लो, N2 ले लो, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब दूसरा केस लेना पड़ेगा हमें। दूसरा केस क्या लेना पड़ेगा बच्चे? m = n। पहला ही क्वेश्चन हमें लग रहा है, मेरा दिमाग सुबह m = n। m = n अगर हम रखते हैं तो हमारे पास इस वाले रिलेशन में रखना पड़ेगा। m = n तो कितना आ जाएगा? ये यहां से रख के देख लेते हैं। m = n तो हम किसको रखना चाहे, दोनों इक्वल ही है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2n² माइनस m × n n² = 1/2। तो यहां से भी आपको n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो n की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी आपको? 1/√2, माइनस 1/√2। n जितना आया उतना ही कितना आएगा? m आएगा। n और n बराबर है।
ये भी आ जाएगा 1/√2 और -1/√2। तो यहाँ n कितना आ जाएगा 0। l कितना आ जाएगा, हाँ इसी क्वेश्चन से l कितना आ जाएगा 0। यानी दूसरा n n के केस में जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 0, 1/√2, 1/√2 और 0, -1/√2, -1/√2। ये आ गया। क्या ठंडी लगने लगी अब? ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गया, जिसमें से हमने दोनों केसेस के देख लिए। एक देख लिया m = 0 और एक देख लिया m = n। अब बात ये रही कि हमें निकालना है cos अल्फा दिया इसके बीच का एंगल। अच्छा एक बात बता, हमने पढ़ रखा है ना कि cos अल्फा जो होता है अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2 के बराबर होता है या ना? ये बात हमने पढ़ रखी है। तो क्या इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमें? कितना आ रहा है बता, L1 L2 कौन सा ले रहा है, पहला वाला दूसरा वाला? कोई भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है। हाँ 0 × 0 0 लिख दे, अरे 0 लिख दे, प्लस दूसरा वाला क्या लिख दे 0 ही लिख दे। अरे कोई एक ही उठाना पहले, 0 × 0 0 × और फिर प्लस का 1/√2 × 1/√2 कितना आ गया, या फिर तुम उठा ले दूसरा 0 + 0 प्लस -1/√2 मल्टीप्लाइड बाई कितना -1/√2। एक ही, कोई एक ही उठाएगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों से सेम ही आ रहा है। कितना आ रहा है ये 1/2 ही, अच्छा 1/2 ही आ गया। ठीक है, तो हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? cos अल्फा अगर 1/2 ही आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। अच्छा दोनों माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों माइनस। ठीक है, cos अल्फा 1/2 है तो cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1/4 है ना। अच्छा cos स्क्वायर अल्फा आ गया, हमें निकालना क्या है, cos की पावर 4 है। ओके cos स्क्वायर अल्फा तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। cos स्क्वायर अल्फा निकल गया, पहले sin स्क्वायर अल्फा निकाल लेते हैं। sin स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 - 1/4 4 - 1 3/4। ओके cos स्क्वायर अल्फा 1/4, sin स्क्वायर अल्फा 3/4। अब मुझे कोई बताएगा कि कैसे निकालेंगे cos की पावर 4 अल्फा प्लस sin की पावर 4 अल्फा। हाँ अब बस यही सोचना है। हाँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, थोड़ा सोचने दे। हाँ sin स्क्वायर अल्फा का प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, क्या 2 sin अल्फा cos अल्फा, हटाना पड़ेगा ना। तो क्या लिख दे -2 sin अल्फा cos अल्फा, है ना। अच्छा होल स्क्वायर लिख रहा है, 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ऐसे लिखेंगे क्या। ए जो है ए हमें क्या sin की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा दे रहा है क्या, चेक कर ले एक बार, थोड़ा सा सोच ले इसके बारे में। दे रहा है sin की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। सारी की वैल्यू पता है। हाँ sin स्क्वायर अल्फा कितना आया 3/4 और cos स्क्वायर अल्फा कितना आया 1/4, तो 4/4 कितना आ गया 1 का स्क्वायर। हाँ या ना बोल। -2 sin स्क्वायर अल्फा कितना आया, sin स्क्वायर अल्फा आया है 3/4 और ये कितना आया 1/4। ठीक है, तो यहां से आ जा रहा है ये 1 - 3 to 6/16 है ना, 6/16। 16 - 6 कितना आ गया 10, 10 बटा कितना आ गया 5/8। बात समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा वैल्यू कितना लिख देगा 5/8 यानी 10/16, 10/16। तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा ये 5/8, बी ऑप्शन। चलो दिमाग फ्रेश हो गया। क्या कर रहे थे बच्चे, किसको sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा को मतलब इंडिविजुअली स्क्वायर करके सोचे थोड़ा कर सकते हैं क्या ऐसा। sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर 1/16 हो गया। ठीक है, थोड़ा सोच ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर अगर करेंगे, हम देख लेते हैं आ रहा है sin की पावर 4 अल्फा। हम थोड़े दूसरे तरीके से चले गए, हमारे दिमाग में आइडेंटिटी चल रहा था, कभी कभी ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 9/16 और यहां से कितना आ जाएगा 1/16, 10/16 डायरेक्ट भी हो सकता था। हाँ
चाय की जरूरत है, ठीक है, नोट करेगा फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, बुक में गलत दिया है तो थोड़ा सा देख लेंगे, फाइंड फ्रॉम द पॉइंट बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा, पता नहीं उसके बाद क्या दिया, टू दी लाइन, शायद हमें इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, एक बार देख लेंगे, टू दी लाइन x/1 इज इक्वल टू y-1/0 इज इक्वल टू z+1 डिवाइडेड बाई नीचे है आपके पास -1 इज 3/2 रूट अंडर, देन बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है आपके पास 1 2 -1 और -2। एक क्वेश्चन में और दिया, ऐसे दिया है, पता नहीं क्या है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बीटा, मतलब क्वेश्चन में दिया है b, 0, b, b, 1, 0, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले इससे देखते नहीं होगा तो फिर सोचेंगे क्या किया जाए। ठीक, हमें लग रहा है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है इस पॉइंट से इस लाइन पे कितना, ठीक है। एक अगर हम इमेजिनरी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है जो हमारे पास बीटा 0, क्या है बीटा, शायद इस तरह के क्वेश्चन हमने करा रखा है। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, ये हमारा क्या रखा है, तो हमें बेसिकली पूछ रहा है कि ये बीटा 0, बीटा होगा क्या। तो अगर ये लाइन है तो इसको अगर हम x/1 इज इक्वल टू y-0 इज इक्वल टू z+1/-1 इज इक्वल टू लैम्डा मान ले, तो ये वाला पॉइंट हम लिख पा रहे हैं, है ना, जिसका ए पी नाम देते, ये नाम देते, तो ये हम लिख पा रहे हैं लैम्डा कितना, और ये लिख पा रहे हैं 1, क्या लिख पा रहे हैं 1, और ये लिख रहा है माइनस लैम्डा -1, ऐसा लिख पा रहे हैं। और अगर ए परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एपी का डायरेक्शन रेशियो निकाल पा रहे हैं, हाँ या ना बोल, एपी का अगर हम डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछे तो आप बोलोगे लैम्डा माइनस बीटा, है ना, क्या बोलोगे लैम्डा माइनस बीटा, फिर आप बोलोगे 1, और फिर आप बोलोगे माइनस लैम्डा -1 माइनस बीटा, यही होगा। और अगर ये डायरेक्शन रेशियो एपी का है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है एपी, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है डायरेक्शन रेशियो कितना होने वाला है 0, कितना होने वाला है, यानी 1 इंटू लैम्डा माइनस बी, समझ में आ रहा है, ठीक है। और सही लिखा क्या, एक सेकंड, लैम्डा माइनस बी हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 यहाँ पे है, हाँ ठीक है, 1 से, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई कितना 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और फिर प्लस का माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस लैम्डा -1 माइनस बीटा इक्वल टू कितना 0, यानी यहां से आ रहा है लैम्डा माइनस बीटा, ये तो खत्म हो गया, ये आ रहा है प्लस का लैम्डा प्लस का 1 प्लस बीटा इक्वल टू 0, बीटा गया, तो ये आपका आ रहा है 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1/2, क्या सही लिखा गया, लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई, तो ए पॉइंट हमें मिल गया, ए पॉइंट हमें, तो ए पॉइंट हमें जो मिला वो कितना मिला बच्चे, -1/2, 1, और -1/2 -1, -1/2 -1 ही आएगा, -1/2 माइनस कहां पे, हाँ ये -1/2 है तो +1/2 -1 हो जाएगा, तो -1/2 है। तुम लोग यार, तुम लोग को भरोसा करना बेकार है,
ठीक है, ये आपके पास आ गया a। अब हमें ए डिस्टेंस दिया हुआ तो हम सीधे एपी स्क्वायर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एपी स्क्वायर हमारे पास 3/2 है। क्या है? तो हम सीधे लिख रहे हैं बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आया। 0 -1 का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर और प्लस बीटा फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोल? तो हम यहां सीधे लिख रहे हैं बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1 यानी ये आ गया कितना? -1, सॉरी -1। तो कितना आ जाएगा? 3 - 2 1/2 यानी हम लिख रहे हैं बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/। सही बात है। अब यहां से सीधा सीधा बात है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो एक बार बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जब प्लस लेंगे और एक बार कितना आएगी बीटा की वैल्यू? -1/2 ले लेंगे तो इधर जाके ये भी -1/2 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? अरे बात समझ में आ रहा है? अरे आया। तो हमें जो केवल बीटा निकालना था, 0 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन -1। हाँ या ना? क्वेश्चन लिख लिया है क्या? क्वेश्चन लिख लिया? चलिए आगे। अब थोड़े ए डायरेक्शन को साइंस वाले हो जाएंगे। अब इस पर ट्राई मारोगे। अब थोड़ा अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अगला टाइप स्ट्रेट लाइन की तरफ चलते हैं। कह रहे ए प्लेन P meets the coordinate axis. A plane P meets the coordinate axis at A, B and C. At A, B and C respectively. आगे कह रहा है दी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है? ABC इज गिवन टू बी 1 1 2। इज गिवन टू बी 1 1 2। सेंट्रोइड कितना दिया है? 1 1 2। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ द line, equation of the line through this centroid and perpendicular to the plane, through this centroid and perpendicular to the plane is, ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। ए x - 1 divided by 2 is equal to y - 1 divided by 1 is equal to z - 2 divided by 1। ऑप्शन बी दिया है अपने पास x - 1 divided by 1 is equal to y - 1 divided by 1 is equal to z - 2 divided by 2। ऑप्शन सी दिया है आपके पास x - 1 divided by 2 is equal to y - 1 divided by 2 is equal to z - 2 divided by 1। और ऑप्शन डी है आपके पास x - 1/1 is equal to y - 1/2 is equal to z - 2/2। पूरा नोट हो चुका है? ठीक। सोचे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो ABC है। क्या बच्चे? और उसका सेंट्रोइड कितना दिया है? 1, 1, 2। बात समझ में आ रहा है? एक फिगर बना ले थोड़ा सा देखने के लिए, गलत या सही, ऐसे की इमेजिनरी फिगर बना लेते हैं। क्या ऐसा कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लीजिए ऐसा कुछ। ठीक है, एक प्लेन है जो एक्स पे कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है मान लीजिए। ठीक है, वाई के पे भी कट कर रहा है, मान लीजिए यहां कट कर रहा है, और जेड पे भी कट कर रहा है, मान लीजिए यहां कट कर रहा है। ऐसा कुछ कट कर रहा होगा। हाँ या इसका सेंट्रोइड होगा यहाँ कहीं होगा। हम थोड़ा फिगर अलग इसलिए बनाए क्योंकि कभी कभी हमें फील होगा कि ओरिजिन कहीं है। अगर एक्स एक्सिस को कट करना होगा तो वाई और जेड क्या होगा? ठीक है, यानी हम इसको x, 0, 0 ले सकते हैं।
हम इसको 0,y,0 लिख सकते हैं और इसको हम 0,0,z लिख सकते हैं, हाँ या ना बोल। तो सेंट्रॉइड में जब हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x + 0 + 0, अरे किया हुआ क्वेश्चन है क्या ये? 2020 में पूछा हुआ है। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन हम लोग किए ऐसा है इंटरसेप्ट फॉर्म में। डिवाइड बाई 3 = 1 दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, हाँ या ना। उसी तरीके से 0 + y + 0 डिवाइड बाई 3 कितना है? 1, यानी y की वैल्यू भी कितनी आ गई? और z 0 + 0 + z भी कितना है? 3 के बराबर। कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो ये हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x y z आ गया हमारे पास। थोड़ा x y z को अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे लिखते हैं? x/a, तो इसका कुछ और नाम दे दे, इसको a नाम दे दे, इसको b नाम दे दे और इसको क्या नाम दे दे बच्चे? c। तो यहाँ a किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की, यहाँ a कर दे। a किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की, यहाँ b कर दे। और a किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की, यहाँ c कर दे, हाँ या ना बोल। जैसे ये भी आया इक्वेशन आपका x/a + y/b + z/c = कितना होगा? 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है क्या? कराया क्या सोनी जी? हुआ है? अरे कॉपी में ही नहीं मिलेगा उसको, तो बीच में नेल पॉलिश लगवाने गया हुआ। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमारे पास x/ कितना आ जाएगा? कितना है? 3 + y/ कितना? 3 और + z/ कितना? 6 = 1। तो आपको दिख रहा होगा 2x + 2y + z = कितना आ गया? 6। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। क्या आ गया? तो हमसे पूछ क्या रहा है? हाँ, इतनी चीजें हमने की रखी है, इतना किया है हमें जहां तक याद आ रहा है। इस यहां तक किया। अब इसके बाद क्वेश्चन बदल दिया। इसके बाद इसने क्या बोला है कि देन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस सेंट्रॉइड, मतलब इससे जो गुजर रहा है सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। यानी जो हमें इक्वेशन चाहिए वो समझ ले। इक्वेशन ऑफ हमें लाइन चाहिए पासिंग थ्रू किससे भैया? सेंट्रॉइड मतलब 1,1,2 से एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू, ओके। परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कोई प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है। लाइन का इक्वेशन अब समझ रहे कि ये जो प्लेन है और जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना होना है? सोच थोड़ा सा सोच। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजर रहा है और किसी के परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालेंगे? ये सब इसीलिए टॉपिक वाइज कराया था हम आपको कि हाँ थोड़ा सा ये चीजें समझ में आए। जल्दी बताएं। जल्दी, हमारे पास समय नहीं, एक लाइन का ही है बस, एक लाइन की चीजें है बस, आपको समझ नहीं आ रही है, रिकॉल नहीं हो रहा है, एक लाइन की चीज है। इक्वेशन ऑफ लाइन किसी पॉइंट से गुजरता है तो आप कैसे लिखते हो? कार्टेशियन फॉर्म बता दो। क्या आप इसको ऐसे लिखते हो क्या? x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = z - z1 अपॉन, जहां पे आपको पता है कि x - 1 है, y - 1 है और z - 2 है, हाँ या ना। नीचे वाली क्वांटिटी क्या है? अब एक बात बताइए, ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से गुजर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा और ये जो होगा वो तो सेम ही होगा ना। इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रहे, समझ नहीं रहे हो कि ये लाइन अगर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इस बोर्ड का नॉर्मल वेक्टर है लाइन, आपस में क्या होगा? तो जो इनका डायरेक्शन मतलब इस प्लेन का एन वेक्टर क्या है? 2i + 2j और प्लस का ये जो है या इसी के प्रोपोर्शन होगा ना आपका ये जो लाइन होगा ABC, यानी सीधे यहां एक जगह क्या बैठा दे? 2 है क्या? 2 और हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अरे नहीं आया अभी भी, हम फिर से इमेजिन करवा रहे हैं कि एक लाइन है जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है, हमें कोई चिंता नहीं, ठीक है, और किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसी प्लेन के। अब ये मान लीजिए प्लेन है, समझना थोड़ा सा, हम समझा रहे हैं, ये प्लेन है। अब इसी पे कोई पॉइंट बैठा है ना, इससे कोई लाइन गुजर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के, यानी ये एंगल कितना है? पहले से प्लेन अपने पास एक नॉर्मल वेक्टर लेके बैठा था ना, नॉर्मल वेक्टर। तो क्या ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है या नहीं है? तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही इसका डायरेक्शन रेशियो होगा या नहीं होगा? कराया है। अगर ये लाइन पैरेलल होता किसके? प्लेन के। किसके पैरेलल होता तो क्या होता? इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता? 0, क्योंकि वो प्लेन पे ही लाई करता, तो ये प्लेन पे लाइन लाई कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर ऊपर है। अब अगर कह रहे लाइन खुद प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये हो गया आपका लाइन
और ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। अरे आया नहीं आया, नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लिया है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से, x माइनस सी ऑप्शन, 2 2 1 2 2 1 सी ऑप्शन, सी है, ठीक है। ये सेम सिंगेज का क्वेश्चन छाप दिया ना, सेम डाटा है ना, बस यही बदला है ना केवल। अरे हमें याद आ रहा है, तुम लोग को याद पढ़ रहे हैं ना। इफ a कॉमा b कॉमा c, ठीक है, a कॉमा b कॉमा c इज द इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट, पॉइंट दिया है आपके पास 1 2 -3 इन द लाइन x plus 1 divided by 2 is equal to y minus 3 divided by minus 2 is equal to z upon minus 1. Then a plus b plus c is, ऑप्शन है आपके पास a 2 b 1 minus 1 c 3 and d 1. ठीक है, चले, ये हो गया, इधर हो गया, नोट कर पड़ा। हो गया, चल क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है 1 2 -3 और एक लाइन है, बना ले फिगर एक। ये हमारे पास एक पॉइंट है 1 2 कितना -3, यहां से इसका कुछ इमेज इतनी ही दूरी पे नीचे रहा होगा, ये अगर p है तो ये क्यों रहा होगा, इसकी पॉइंट इमेज जो है a b c दी हुई है, हाँ या ना बोल, ओके। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन दिया है तो क्या हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा यानी 2 लैम्डा -1, ओके, कॉमा -2 लैम्डा +3, ओके, और कॉमा लैम्डा माइनस लैम्डा, ओके। अच्छा एक बात बताओ, देख इसके दो तरीके हमने देखे थे, हमने दो तरीके से करा है। एक कि हम पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, इसको मिड पॉइंट कर दें, या फिर पहले हम यही से डायरेक्शन रेशियो निकाल के इसका हम प्रोडक्ट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसका डबल कर लें, आपकी इच्छा है, कौन सा करना चाहते हो, पहले वाला। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट का नाम ए दे दें, तो हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी, क्या निकाल रहे हैं, ए पी। कोई बताएगा, 2 लैम्डा -2 कॉमा -2 लैम्डा +3 -2 +1 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया किसका, अब इसका प्रोडक्ट किसके साथ बच्चे, 2 के साथ, किसके साथ,
यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। देखना थोड़ा क्लियर आराम। हाँ, -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 1 और फिर कितना बच्चे -1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से आ गया 2 टू द 4 लैम्डा और फिर a प्लस का कितना हो गया 4 लैम्डा और प्लस का a हो गया 9 लैम्डा। क्या सभी को दिख रहा है? ओके, यहां से दिख गया -4, यहां से दिख गया -2 और यहां से दिख गया -3। 3 2 5 4 9 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। लैम्डा की वैल्यू आला 1। 2 -1 कितना आ गया 1, -2 + 3 कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया -1। पॉइंट आ गया ये। अब एक बात बता, सीधा सीधा बात है कि a + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर है? तो a की वैल्यू जो है वो कितनी बराबर है? 2 - 1 1 के बराबर आ रही है क्या? यस और नो? उसी तरीके से b + 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 कितने के बराबर है 1। तो यहां से b की वैल्यू 0 आ रही है, हाँ या ना बोल। और उसी तरीके से c - 3 कितना बच्चे डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर है -1। तो यहां से बोलोगे c - 2 + 3 यानी 1 के बराबर है, हाँ या ना? दोनों का तीनों का सम कितना आ रहा है 2 के बराबर। ए ऑप्शन आ रहा है समझ में? देख, अगर कॉपी आज प्यार से पढ़ लेगा जाके, जिस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ाया है, उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अगर 10 क्वेश्चन ट्राई करते हो तो उसमें से 8-9 ऐसे मिलेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा और हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपका रेशियो लेके चलो कि जिसमें थोड़ी सी चीजें और आपको हो सकता है कि कॉपी पलटने की जरूरत पड़ी। अब जैसे अभी हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं, सुन के बताना बस, 1-2 इसमें से कराएंगे, बस सुनते जाना। लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू सम a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर दिया है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर दिया है और क्या रहा है डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ l एंड m, इंटरसेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट, इंटरसेक्ट फॉर l इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 1/2। मतलब चेक करना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है या इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। सीधा सीधा बात है भैया। अगला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। 2 लाइन दिया है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, लाइन दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन। एक लाइन के पे पॉइंट है, उससे हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए टू द प्लेन। किस पे? प्लेन पे। और सच दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर q लाइज ऑन द प्लेन। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर q है वो किसी प्लेन पे लाई कर रहा है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, पहले तो हम वो लैम्डा के टर्म में पॉइंट निकाल लेंगे, वहां से हम परपेंडिकुलर प्लेन पे डाल देंगे, उसकी कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, दूसरे प्लेन पे रख के सेटिस्फाई करा देंगे। हमें करा रहे, अच्छा जो अलग दिखेगा हम कराएंगे। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, -1, 4 ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। एक हमारे पास पॉइंट दिया है, वहां से हमें उस लाइन पे क्या करना है डिस्टेंस। ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग दे दिया है, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। मतलब इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो पॉइंट में आने वाला है, 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है? तो 3 से बड़ा 4 से छोटा ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। ये भी करके हम दिखा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन ही मान लो। फिर कह रहा है 2 लाइंस इंटरसेक्ट ऑन r। 2 लाइन जो है दिया हुआ इक्वेशन वो r पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द रिफ्लेक्शन ऑफ r इन xy प्लेन। r का रिफ्लेक्शन किस में निकालना है? xy प्लेन। xy प्लेन लिख लेंगे, इक्वेशन हमें आता है, और उसका रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, द एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज cos इनवर्स 2/3। 2 लाइन दिया है, उसके बीच का एंगल दिया है और उसमें एक अननोन डाल दिया है p। क्या अननोन डाल दिया है? हमसे p की वैल्यू पूछ लिया है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद इफ द लाइंस इंटरसेक्ट देन द वैल्यू ऑफ k। 2 लाइन दिया है, उसमें एक k अननोन है, अगर इंटरसेक्ट कर रहे थे k की वैल्यू बताओ। इंटरसेक्ट करेगा तो 0 होगा, क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधे डिटरमिनेंट 0 कर। ये सारे आपके 2018 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन है लाइन पे जो है, जिसमें प्लेन भी थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्व है। उसके बाद पुराने क्वेश्चंस हो गए मल्टीपल करेक्ट जेई एडवांस के, फिर हम आपको आपका प्लेन कर। कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसे इसमें हमें पता है एक क्वेश्चन में जहां आप जाके फंसोगे, आपको हम बता दिए, आपको समझ में आ गया, लेकिन उसमें फंसोगे। रिफ्लेक्शन ऑफ r इन xy प्लेन। इसके लिए अब आपको कॉपी या जो बेसिक फंडामेंटल चीज पढ़ाया ना 3D में, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आपको लग रहा है कि xy प्लेन में रिफ्लेक्शन निकालना है, इतना आसान दिखता नहीं है जितना वो दिख रहा है, 3D है। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल आसान बनेगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। ये हो गया, नोट कर लिया? चाय पी लें। क्वेश्चन है आपके पास
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट दिया है आपके पास 2, -1, 4, 2, -1, 4 ऑन a straight line, लाइन दिया है आपके पास x + 3 upon 10 is equal to y - 2 upon -7 is equal to z upon 1 is, पहला ऑप्शन दिया है greater than 3 but less than 4, बी ऑप्शन दिया है लेस देन 2, सी ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, और डी ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन 4। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। ये आपका वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है जो आना ही आना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शिफ्ट में छपने ही छपने हैं। इतने सारे शिफ्ट होते हैं, इतने सारे पेपर हो रहा है, उसमें से 4-5 पेपर में तो गिरता ही गिरता है। अब आपका नसीब दिखता है कि हाँ आपके पेपर में आ रहा है या नहीं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो लगभग सब किसी के पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, इतना आसान बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिगर है, फिर से एक बना ले फिगर से हमें ज्यादा बेहतर समझ में आ रही है। ये चीजें हमारे पास 2, -1, 4, हाँ है ना, और हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, फाइंड इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन इज, हमें लेंथ निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या? ठीक है, कितना लिख दें? 10 लैम्डा माइनस का 3, और दूसरा -7 लैम्डा + 2, और तीसरा लैम्डा। ठीक है, आगे क्या करें? दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालें। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालें। क्या दिख रहा है बच्चे? 10 लैम्डा -3 -2 10 लैम्डा -5, हाँ या ना बोल? डायरेक्ट लिख ले क्या? और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सही बात है, और फिर हम -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -7 लैम्डा + 2 और -1, +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -7 लैम्डा प्लस का कितना? 3, और फिर हम प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा -4 कर रहे हैं, इक्वल टू कितना कर रहे हैं? ज्यादा जल्दी तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 × 10, और ये हो गया 7 × 7 49, और 1 50, तो ये हो गया 100 150 लैम्डा। सोच ले, सही लिख दिया? हिंदी में ही किया। 7 × 7 49 और 1 50। ठीक है, और यहां से आ गया -50, और यहां से आ गया -21, और यहां क्या आ गया -75 दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? 75 -75 = 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू दिख रही है 1/75 गुना 150 होता है नहीं? सही नहीं क्या? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। जैसे लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई, हमें पॉइंट निकालने की तरफ चले। लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट किए तो हो गया 5 - 3 कितना? ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट किए तो -7/2 और प्लस का 2, तो कितना आ गया? -3/2। ओके, और इसको हम पुट किए 1/2, कितना? अब हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? 2 - 2 0 का स्क्वायर, हाँ या ना बोल? पॉइंट का नाम दे दो कुछ, AP, तो हम निकाल रहे हैं AP। क्या निकाल रहे हैं? AP हम निकाल रहे हैं 2 - 2 0 का स्क्वायर, हाँ या ना? -3 - 2 प्लस का -3/2 + 1 का होल स्क्वायर, सोच लिया क्या? और प्लस का कितना? 1/2 - 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सोच ले, AP कितना आ रहा है? -3 + 2 -1/2 यानी 1/4, सही है? 1/2 - 8 -7/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49/4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? √50/2। ठीक है, √50/2 क्या लिखते हैं? 25 5/2 5√2/2, हाँ या ना बोल? ठीक है, तो हाँ 5√2। अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा एक काम करें, इसको हम 5 को डिवाइड कर दें क्या √2 से?
ऐसा लिख दे, रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट, तो ठीक है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। हाँ भैया वैल्यू आपको याद है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 3.54। कितनी? इसने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया 12.5 लिख दिया रूट के अंदर। रूट के अंदर कितना लिख दिया? 12 पॉइंट, यही से समझ में आ रहा है? अरे ऐसे लिख दिया इसने, ये 50/4 है ना रूट के अंदर, तो ये क्या लिख दिया? रूट अंदर 12 चौका 48 और पॉइंट, ठीक है ये सही समझ सॉल्व करेगा तो कितना आ गया? 3.54 के आसपास। हमें तो अप्रोक्सीमेट बताना है, तो 3 से बड़ा और 4 से बोला है। कोई दिक्कत है? ओके नोट करेगा। ये फुट अप परपेंडिकुलर वाले हो जाएंगे अब। दो प्लेन वाले, अच्छा एक प्लेन का फुट अप परपेंडिकुलर, ठीक है मिटा दें इसको, क्वेश्चन लिख रहे हैं। कह रहा है ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, a perpendicular is drawn from a point on the line line का इक्वेशन दिया है आपके पास x minus 1 divided by 2 is equal to y plus 1 divided by minus 1 is equal to z upon 1। ठीक है, टू दी प्लेन का इक्वेशन दिया है आपके पास x plus y plus z is equal to 3 such that the foot of perpendicular q also lies on the plane x minus y plus z is equal to 3, then the coordinates of q are पहला ऑप्शन 1, 0, 2, दूसरा ऑप्शन 2, 0, 1, तीसरा ऑप्शन -1, 0, 4 एंड चौथा ऑप्शन 4, 0, -1। सोचे थोड़ा सा कि कह रहा लाइन पे कोई पॉइंट है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू है जो किसी प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना? एक जगह प्लेन, क्या ये दोनों अलग अलग प्लेन दिया है क्या? हम इसमें इंटरेस्टेड है। एक जगह x plus y लिख दिया है प्लस z इक्वल टू 3 लिख दिया, और एक जगह क्या लिख दिया? सोचना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन को काटा नहीं जा सकता। बता देने वाला कह रहा है ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी लाइन। इस लाइन पे कोई पॉइंट है, वहां से एक प्लेन पे हम क्या डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, सच दैट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू आल्सो लाइज ऑन दिस प्लेन। ओके, पहले एक जनरल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल पॉइंट ऑन लाइन जो निकलने वाला है वो निकलने वाला है 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 1 कॉमा लैम्डा। इस पॉइंट से हम किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, ओके, इस पॉइंट से हम एक किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ऐसा हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू, हाँ है ना? ओके, इमेजिन कर लेते हैं। Then the foot of perpendicular Q also lies on the plane. Also
ये जो Q है वो किसी और प्लेन पे भी लाई कर रहा है, Q किसी और प्लेन पे भी, इमेजिन कर लेते हैं कि एक और प्लेन यहां रहा, आई डोंट नो, बस ऐसा रहा है, समझ पा रहे, इमेजिन कर पा रहे, एक बोर्ड एक प्लेन है, एक हाथ मेरा प्लेन है, एक Q जो है वो इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, ऑल्सो लाइज इन द प्लेन दिस, दे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, हमें Q निकालना है, हमें, हम इस पॉइंट का नाम P देते हैं, अगर ये वाला पॉइंट हमारा P है तो क्या हम PQ का डायरेक्शन कोसाइन से निकाल सकते हैं? सही बात है, PQ का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं PQ का, कैसे निकालेंगे? Q हमारे पास नहीं पता ना भाई। हाँ अच्छा एक बात बता, अगर PQ हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो n वेक्टर के पैरेलल ऐसा बोल सकते हैं? एक प्लेन के n वेक्टर के पैरेलल, हाँ एक प्लेन के n वेक्टर के पैरेलल होगा तो उसके प्रोपोर्शन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके हमारे पास प्लेन है तो इसका एक Q जो पॉइंट है वो हमारे प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों प्लेन को। Q हमें नहीं पता तो हम थोड़ी देर के लिए अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा मान लेते हैं, मान ले। तो क्या हम अब अगर PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहे निकाल सकते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो Q हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, प्लेन के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मान लो Q लाइज कर रहा है, लाइज ऑन, हम पहले प्लेन पे ले लेते हैं जो हमारा x प्लस वाई प्लस कितना है z इक्वल टू 3, तो यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, हाँ है ना बोल, इसमें कोई दिक्कत है? PQ को एक लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, लाइन। हाँ तो लाइन यहीं से तो जनरल पॉइंट्स निकाले हैं, जनरल पॉइंट्स वहीं से निकालना, देख रहे हैं क्या हो सकता है। Q लाइज ऑन x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू कितना दिया 3, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया 3। ये दो इक्वेशन तो यहाँ से हमें मिल रहा है और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो एक काम करें इस दोनों को ऐड कर ले, तो इस दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू कितना आ रहा है 6, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ रहा है 3, अल्फा प्लस गामा 3 आ रहा है, क्या बोल रहा है बीटा, बीटा पहले वाले में। हाँ अल्फा प्लस गामा अगर हमारे पास 3 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बीटा कितना हो जाएगा। और एक कमाल की बात यह है कि सारे ऑप्शंस में बीटा 0 दिया है नहीं तो हम यहीं से खेल जाते ना, कुछ ऑप्शंस तो हम छाट लेते ना बहुत चंट होते हैं, क्योंकि अगर देख अगर इसमें कहीं भी 2-3 ऑप्शन में बीटा कुछ कोऑर्डिनेट दिखता तो हम उसको छोड़ के बाकी ऑप्शंस की तरफ जाने वाले थे। जैसे यहाँ 2,1,1 दिया था, क्या बच्चे सेकंड वाले में अल्फा प्लस गामा, हाँ यहां से आएगा एक मिनट, अल्फा प्लस गामा हमारे पास 3 दिया है, हाँ तब भी 0 ही आएगा, अल्फा प्लस गामा 3 दिया है तो ये 3 कट के 0, दोनों से 0 ही आने वाला है। और सारे ऑप्शंस में बीटा क्या है, 3 में दे देता बीटा की वैल्यू, 1 में 0 कर देता, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, हम सीधे टिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया, अल्फा प्लस गामा 3 आ गया, और हमारे पास क्या आ गया बीटा, और हमारे पास और कुछ दिया नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाले, क्या डायरेक्शन रेशियो निकाले PQ का, डायरेक्शन रेशियो निकाले, हाँ उससे फायदा हो, अभी बता रहे हैं, देख जो चीजें पढ़ाई है ना बिल्कुल सीक्वेंस में इसलिए पढ़ाई है, तुम्हें अभी खुद ही दिखेगा। अभी तुम्हें हम वहां ला के छोड़े हैं लेकिन तुम वहां पहुंचे नहीं हो, हमने बोला n वेक्टर और एक PQ पैरेलल है, क्या है, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजर रहा है और किसी के पैरेलल है तो हम उसका इक्वेशन लिखने में सक्षम है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन, जहां यहां a b c जो है ना इस प्लेन का है, नहीं आ रहा है क्या, हम ला के वहां छोड़े हैं, हमें तो अभी कंफ्यूजन किसी और चीज में था, हम वहां जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यहां से डायरेक्शन रेशियो निकाल ले, किसका, PQ का, किसका कितना आ रहा है 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और क्या आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस लैम्डा माइनस 1। अभी हमारे पास अल्फा बीटा का रिलेशन हम ले नहीं सकते ना, हमारे पास गामा है, अभी हमें वैल्यू चाहिए होगा, हमारे पास वैल्यू आया नहीं है, हमारे पास बस इतना ही है, लेकिन बस हम डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं।
हमारे पास डायरेक्शन रेशियो PQ का अगर हम निकालें, लिख के देखते हैं क्या होने वाला है। अभी तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस बीटा और कॉमा लैम्डा माइनस गामा, ये हमारा PQ का। ओके अच्छा एक बात बता, अभी जैसे अगर हम ध्यान से समझें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? प्रोपोर्शन है, दोनों पैरेलल है। ये दोनों क्या है? अगर हम बोले कि PQ जो है ये पैरेलल है किसके? n वेक्टर के। किसके? n वेक्टर किसी का भी ले लो, 1 1 1 ले ले, पहले वाले में हम क्या ले ले 1 1 1, तो ये प्रोपोर्शन है। मतलब कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना? माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना? लैम्डा माइनस गामा अपॉन 1। प्रोपोर्शन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। यहां से किसी भी तरीके से हमें किसी की वैल्यू अल्फा की या गामा की किसी भी तरीके का निकाल के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बीटा हमें निकल चुका है, बीटा हमारे पास। तो हमें या तो लैम्डा चाहिए या अल्फा चाहिए, कुछ इस तरीके का। किसको रखा जाए? किस प्लस अल्फा और लैम्डा माइनस गामा की वैल्यू निकाल लें तो अल्फा प्लस यहां से अगर ये दोनों बराबर है तो हम थोड़ा सा लिख देते 2 लैम्डा माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस गामा। ठीक है, तो हम यहां से 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लिख दे और इसको हम अगर प्लस 1 लिख दे, इसको अगर उधर लेके चले जाते हैं तो अल्फा माइनस गामा लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मान। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकल सकती है क्या यहां से? लैम्डा और कुछ है क्या हमारे पास रिलेशन? लैम्डा किसी के बराबर है क्या? बीटा 0 है। अच्छा इस वाले को प्रूव करना ज्यादा बेहतर है। हाँ इससे भी देख लेते हैं क्या है। लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस गामा। तो यहां से हमारा लैम्डा लैम्डा कट गया, गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? गामा 1 आ रही है। और गामा अगर 1 आ रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, ये माइनस लैम्डा है। सॉरी माइनस लैम्डा माइनस 1 हमें दिख क्यों नहीं रहा है? आंख खराब हो गया क्या? माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस गामा। अब सही लिखा। इसको इधर लेके चले गए तो 2 लैम्डा हो गया, इसको उधर लेके गए, इसको इधर लेके आए तो ये गामा माइनस 1 हो गया। ठीक है, 2 लैम्डा गामा माइनस 1। तो गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, चल ठीक है, गामा की वैल्यू 2 लैम्डा, तो यहां हम लिख देते हैं लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। तो ये माइनस 2 लैम्डा इधर आके 3 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू, हम इसको लिख देते हैं अल्फा माइनस 1 इधर है, माइनस 1 माइनस 2 है ना, उसको भी इधर लेके आ जाते हैं 3 लैम्डा प्लस 2। अगर इस अल्फा को भी हम अल्फा ही निकाल रहे हैं, हम अल्फा को इक्वेट करके हटा के लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। हमें तो लैम्डा चाहिए, हमें क्या चाहिए? या अल्फा कोई भी निकाल ले, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा। एक रिलेशन ये आया, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? अल्फा। गामा कितना है? बीटा तो 0 है, गामा कितना है? 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? गामा। और हमारे पास एक रिलेशन है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना? 3। बहुत बढ़िया, यानी इस दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 लैम्डा। कितना? और प्लस का 3 प्लस का इज इक्वल टू कितना? 3। लैम्डा को अल्फा प्लस गामा 3 है ना, लैम्डा 0 आ गया पक्का? ठीक, अरे रुक जा, ऑप्शन पे पहले ही ऑप्शन पे। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, सुन ले, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? और लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और बीटा कितना है? 0। तो हमारा पॉइंट होना चाहिए 2, 0, 1। 2, 0, 1 है। तो ठीक तो है, आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 2, 0, 1 सही है। मतलब सारी चीजें वही इमेजिनेशन ही है। अब जिस बच्चा को ये क्लिक नहीं कर रहा है कि जो यहाँ PQ है, अच्छा एक और बात समझे। अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि सर ने रेशियो कैसे लिखा। हम रेशियो ना लिख के इसको डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते थे 1 से, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है। क्या है बात समझ में आ रहा है? अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। तो आप इसको इससे लिखो या इक्वेट कर लो, कोई फर्क
नहीं पढ़ने वाला। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? थोड़ी सी चीजें घुमाई है, हमें डाउट इसमें हो रहा था क्या एक ही प्लेन है, नहीं, दो अलग अलग प्लेन है जो हमने देखा, ठीक है, तभी ये दो रिलेशन हमारे पास बन के आया। ये वाला जो हमने लिखा था, ये वाला, समझ में आई बात? चल नोट कर। चले, क्या रहा है अब इसमें, थोड़ा क्वेश्चन में भी ये पता नहीं क्या दिया है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। कह रहा है इफ द मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट, इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट, पॉइंट है आपके पास 1, 3, 5 विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, प्लेन है आपके पास 4x minus 5y plus 2z is equal to 8 is alpha comma beta comma gamma, then हमसे पूछ रहा है 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स, ऑप्शन ए है आपके पास 43, ऑप्शन बी है आपके पास 47, ऑप्शन सी है 41 और ऑप्शन डी है आपके पास कितना 39। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये दिया है 4x माइनस v5y, हमको लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक ही है, v5y का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन दिया हमने, इसमें दिया ही नहीं, ये अलग ही दुनिया में चल रहा है। चल सॉल्व करके देखते हैं पहले क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये सीधा सीधा बात है कि हमारे पास एक पॉइंट है, हम इमेज थोड़ा सा फिगर बना ले ताकि हमें समझ में आए कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा कोई एक प्लेन है, यहाँ कोई एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है, कितना बच्चे 1, 3, ये हम आर ले लेते हैं और इसी का इमेज समझ रहे हो ना बोर्ड के आर पर, ठीक है, इसी का इमेज कुछ दूरी पे हम यहाँ पे क्या ले लें, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, पॉइंट का नाम क्या देते हैं, एस दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात सभी को पता है कि यहाँ एक नॉर्मल वेक्टर रहा होगा, ये सब, तो जो हमारा पी आर रहा होगा वो पैरेलल रहा होगा किसके, एन वेक्टर, हाँ या ना, यही कंसेप्ट है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास दिया हुआ है ना हमारे पास लाइन, हाँ तो इक्वेशन ऑफ पी आर निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पी आर क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पी आर कोई बताए, x माइनस 1/4, y माइनस 3 और z अपॉन इज इक्वल टू, क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या हम एल्गोरिथम में नहीं जा रहे हैं? नहीं, हमें नहीं याद रहता, सीधा सीधा बात है कि हम ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो पी आर या पी एस, जिसका भी आप बोलना चाहें, पी आर और पी एस, क्योंकि वो एक ही लाइन पर लाई कर रहेगा, उसी का इमेज है। अगर ये आप पी आर का आपने निकाल लिया लाइन का इक्वेशन, तो अब आर के कोऑर्डिनेट लिखने में आप सक्षम हैं। क्या होगा आर का कोऑर्डिनेट, 4 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस 5 लैम्डा प्लस का 3 और कॉमा 2 लैम्डा प्लस का 5, हाँ या ना। और ये जो पॉइंट है यार वो प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी ये इस प्लेन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करना। कितना सिंपल सा चीज है, और हम सही कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। आप बुक देखो, ये क्या लिखा है, x माइनस x1 माइनस 2x1 प्लस by1 प्लस cz डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पता नहीं क्या लिखा है, आई डोंट नो। हम उसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर ये नहीं काम करेगा तब अपन सोचेंगे, ये तो जनरल फंडामेंटल चीज है। तो हमारा अगर ये आर प्लेन पे लाई कर रहा था, हम प्लेन में रखे क्या, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 4 लैम्डा प्लस 1, हाँ या ना, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, माइनस 5 लैम्डा प्लस का, अच्छा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा प्लस का इज इक्वल टू, ओके, 4 चौका 16 और 25, 25 10 35 6 41 और 4 45, सोच ले, ठीक है। अच्छा, यहां से 4 लिख देते हैं, प्लस का 4, यहां से माइनस का 15, सही लिखा, और प्लस का कितना 10,
इज इक्वल टू माइनस का 8 इक्वल टू 0, हाँ है ना। 10 4 14 और 8 और 15 23, 9 हो गया, ठीक है। तो 45 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस या माइनस 9 आएगा ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? ओके, लैम्डा की वैल्यू 1/5 आ गई। हमारे r का कोऑर्डिनेट निकालने हम चले, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4/5 प्लस 1, हाँ है ना। कॉमा कितना? 1/5 1/5 कट गया, तो -1 प्लस 3 कितना आ गया? 2। और r की 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 यानी 2/5 और प्लस का कितना? 5। लिख दिया r का कोऑर्डिनेट फाइनल 5 4 9/5 कॉमा 2 कॉमा 50 25 2 27/5, हाँ है ना। ये r का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ गया? अब मुझे कोई बताएगा कि क्या अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 9/5 के बराबर है? यस और नो। तो यहां से हम देखें कि अल्फा की वैल्यू किसकी? अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो 9 दूना 18/5 माइनस 1 यानी 13/5 आ रही है। सोच ले, और इस 5 को छेड़छाड़ नहीं करने का, क्योंकि देखना खुद ही 5 मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है। अच्छा, बीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया है? 2, हाँ है ना। तो यहां से तुम देखोगे कि बीटा की वैल्यू 2 2 जा 4 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1, ठीक है। ओके, एक काम करें, बीटा की वैल्यू हम 5/5 लिख रहे हैं। बीटा की वैल्यू क्या लिख रहा है? 5/5। गामा हमारे पास कितना है? गामा प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना? 2 इज इक्वल टू कितना है बच्चे? 27/5। तो हमारे पास आ रहा है गामा इज इक्वल टू 27 दूना 54/5 माइनस 5, हाँ है ना। अरे ठीक है, मान गए, आप ही हो शक्तिमान, ठीक है। गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 29/5। हमें इसका क्या चाहिए? सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां हमें चाहिए 5। तो हम 5 को चुपचाप बाहर बैठा दिए, तो हमारे पास कितना आ रहा है? यहां से 13 प्लस यहां से आ रहा है 5 और प्लस यहां से आ रहा है 29, हाँ है ना। 29 10 39, 39 3 42 5 47, 47 कितना आ रहा है? 47, बी ऑप्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला ना याद रहे तो दिमाग लगाएं, और दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ मुश्किल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दो लाइन कोप्लानर कब होते हैं? ये बात सभी को पता है। सब पिछली कल की क्लास में हम पढ़ाए हुए चीज, कल दो लाइन कोप्लानर कब होते हैं? इसका क्या टॉपिक का नाम क्या था? मैं यही बता दो। कंडीशन फॉर लाइंस टू लाई इन ए प्लेन। क्या लिखवाया था? a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। क्या लिखवाया था फॉर्मूला? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 l1 m1 m1 l2 m2 n2। हमको देना है क्या एग्जाम? हम क्यों पढ़ के आ रहे हैं भैया? फॉर्मूला से याद रखो। देखो 3D में अगर पेज पलटोगे नहीं, हर दिन आपका काम है कि 5-10 मिनट आप पेज पलट लो, बस एक नजरे मार लो, आपको सारी चीजें झलकती रहेंगी। हम आपको बता रहे हैं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 बार आप दे के आए हो ना पेपर, पहले टाइम 10-12 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 30 में 10 क्वेश्चन, कम से कम 7 से 8 तो मिनिमम रह रहे हैं। इंटीजर टाइप मिला के कितने क्वेश्चन रह रहे हैं वेक्टर 3D से? 7 से 8। पूरे बच्चों से 7 से 8 नहीं हो रहा है 30 में। इतना बढ़िया चैप्टर है और कुछ ऊपर टाइम नहीं पूछ रहा। देखो तुम्हारे सामने कर रहा, सब 2020-21 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा कुछ 2020-21 डिफिकल्ट भी था, बाकी तुम 2018-17 और 15-14 क्वेश्चन देखोगे तो वो निहायत ही आसान है, तुम्हें भी पता है।
तो फॉर्मूला आप देखते रहें, नहीं देखते रहोगे बुक का सॉल्यूशन देखोगे नहीं समझ में आएगा। वो सॉल्यूशन ये हिंट्स है, और इंटरनेट पे तो भरोसा आपको ही पता है कि करना है या नहीं करना है। हाँ हम बता रहे हैं, मेरी वाइफ को बैक में प्रॉब्लम है, टेस्ट हुआ तो उसको किसी डॉक्टर ने ईआरएस लिख दिया। ईआरएस एक ब्लड टेस्ट है बेसिकली, और ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें बोला कि ईआरएस आपका हाई है तो आपको कुछ इंजेक्शन वगैरह दे। वो गूगल कर ली इंजेक्शन कि हाँ ये क्या है ईआरएस टेस्ट, तो ईआरएस गूगल में लिख दिया कि जिसका ये ज्यादा होता है उसको कैंसर होता है। आप गूगल पे सर्च करो कि हमारे पैर में पेन है, कहेगा कैंसर है। आप सर्च करो कि ब्रेन में हेडेक हो रहा है, उस कैंसर है। सबसे बढ़िया डॉक्टर, मतलब सोचो ना कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं गूगल के, क्या बीमारी है सर, इनको साइक्लोपीडिया है सर, 3rd स्टेज है। वो डॉक्टर हमें चेक कर लेने दो भाई, क्योंकि हम तो गूगल से पढ़ के गए हैं ना कि हमको ये बीमारी है, अगर ये सिम्टम्स है तो हमको ये बीमारी है। वो कह रहा जाओ कुछ नहीं हुआ पानी पियो। हाँ ये सेम चीजें हैं। किसका अभिषेक? अरे नहीं यार वो हमें नहीं पता, हम अपने घर की कहानी बता रहे हैं भैया। वो हर चीज में गूगल सर्च कर लेती है और गूगल सर्च करके बोलती है कि हमको ये बीमारी है। हम एक डॉक्टर दिया, बोला कि आपको एक इंजेक्शन पड़ा तो बोला कि आपको 10 डिस्प्रिन खाना है दिन भर में। दिन भर में कितने? हम बोले भैया ये खतरनाक है बात। अच्छा नहीं, हम गूगल किए हैं, दिन भर में हम लोग 12 डिस्प्रिन खा सकते हैं 4-4 घंटे के इंटरवल पे। एक गूगल करके बैठे हैं। बोले भाई शरीर है। अच्छा नहीं कम पावर का है, 2-2 टैबलेट करके 4-4 गोली 3 बार में खा लेंगे, हो जाएगा। 2-2 गोली 3 बार में खा लेंगे, 6 टैबलेट हो जाएगा। रात में 2 खा के 8 टैबलेट खा के सो जाएगा। टॉपी है। तो कोई बीमारी, जैसे हमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, हम गूगल सर्च कर लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम जो है ना सीधे 2 गुना बढ़ जाता है। ऐसा चीज उसमें दिखाता है, और लास्ट में हर चीज में लिखेगा कि प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, वही कहानी है। मिटा दे, ये मिटा दे। चलिए तो थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे निकल के आता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो थोड़ा मुश्किल है, फॉर्मूला याद है तो चीजें बिल्कुल आसान है। कह रहा इफ फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर, द लाइंस L1 हमारे पास दिया है, x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू z - 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड L2 x + 2 डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू y + 1 डिवाइडेड बाई 5 - अल्फा इज इक्वल टू z + 1 डिवाइडेड बाई 1 are coplanar, then L2 passes through the point, option A 10, 2, 2, option B 2, -10, -2, option C 10, -2, -2, and option D -2, 10, 2। अब अगर आप पलटे हो तो सीधा सीधा बात है, 2 लाइन है जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, 2 लाइन। अब इस काम में कहानी अभी आपको समझा दी थी, याद करो कि इस बोर्ड पे अगर 2 लाइन है, इस बोर्ड पे तो एक B1 वेक्टर और एक B2 वेक्टर है या ना, और B1 क्रॉस B2 वेक्टर का जो रिजल्ट है वही n वेक्टर है, यानी वही जो लाइन के पैरेलल है। तो उस लाइन का या जो कोप्लानर है वो आपका सीधा सीधा उस प्लेन का इक्वेशन में निकाल सकते हैं। कैसे? सीधा 2 पॉइंट निकाल लेंगे, एक A2 और एक A1, और कोप्लानर है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना है, तो सीधे बॉक्स प्रोडक्ट पे चले। क्या सभी को अगर फॉर्मूला याद है? नहीं भी याद है तो आप समझ गए होंगे हम जो क्या कहना चाह रहे हैं, कि हमारा एक ऐसा बॉक्स बनने वाला है L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना, 2 -1 1 यहाँ, अल्फा यहाँ और यहाँ रखते हैं x2 - x1 या x1 - x2। अगर वेक्टर फॉर्म में जा रहे हैं तो आपको पता है A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर होना चाहिए किसके, A2 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस
b1 क्रॉस b2 तो एक ही बार निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल रहे हैं 2 हम माइनस माइनस प्लस 1 3, हाँ या ना बोल? अरे समझ में आ रहा है या लिखे फॉर्मूला? x2 माइनस x1 लिख देते हैं एक बार, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ l1 m1 n1 l2 m2 n2 डिटरमिनेंट इक्वल टू, अब थोड़ा सोचना, हमारे पास x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 2 है, z1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू आपके पास -2 है, y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1, और z2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1। सही, हाँ, ये आ गया -2 और -1, कितना आ गया? -2 -1 -3, हाँ है ना? अरे सही लिखा? अच्छा, -2 माइनस प्लस 1, -2 प्लस 1 -1, ठीक है, ओके। हाँ, कितना? -1 यहां से और -2 यहां से, -3 लिख दे, आप सही लिख रहे हैं। अच्छा, यहां से -1 और यहां से -1, कितना आ गया? इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 और माइनस, तो हम लिख रहे हैं प्लस का लैम्डा माइनस का 5, सोच ले, सोच लिया। फिर माइनस माइनस प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस अल्फा, हाँ या ना बोल? और माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस का अल्फा इक्वल टू 0, हाँ है ना? यहां से आ रहा 1, यहां से आ रहा माइनस अल्फा, यहां से आ रहा प्लस का 5, यहां से आ रहा 6, यहां से आ रहा माइनस का 3 अल्फा, यहां आ रहा -20 प्लस का 4 अल्फा और माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू 0। बच्चों वाला काम कर लिया, पहले इक्वेट कर लेना चाहिए था। हाँ, हंस रही हो, बोल नहीं रही है। हाँ, ये -3 अल्फा माइनस अल्फा -4 अल्फा प्लस 4 अल्फा 0, यस और नो? -2 अल्फा, कितना बचा केवल? अच्छा, इधर से आ रहा है 5 1 6 6 6 12 और 12 में से 20 गया, कितना आ गया? -8, कितना? -8 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इक्वल टू -8, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -4, 2 4 8, हाँ है ना? अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अल्फा की वैल्यू -4 आ गई, तो हम इक्वेशन ऑफ, हमें क्या निकालना है? L2 किससे पास हो रहा था? पहले L2 पता तो चले, L2 पता तो चले, L2 रख लेते हैं। L2 का इक्वेशन हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे? x + 2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू y + 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू z + 1 डिवाइडेड बाई 1। ये हमारा लाइन का इक्वेशन, ये हमारा लाइन का कह रहा किससे पास हो रहा है? जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसको, यानी अगर हम मान ले पहला रखते हैं तो 10 to 12, अगर पहला रखते हैं तो 10 to कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाई -4 -3, हाँ है ना? अगर हम यहां रखते हैं 2 + 1 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया? 1/3। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, चल हटा दे। और सिंपलीफाई भी कर सकता है इसको, पता है ना? और सिंपलीफाई कर सकता है, आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, 2 रखा तो 2 2 4 -1, हाँ या ना? अगर आप -10 रखे तो -10 + 1 -9 कितना आ गया? -1। अच्छा, अगर आप -2 रखे तो -2 + 1 -1। क्या ये बात समझ में आ गई? तीनों बराबर, यानी कौन सा पॉइंट होने वाला है? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। देख, अगर कॉपी पढ़ लेगा क्वेश्चन करने से पहले आधा घंटा समय देके और उसके बाद पीवाईक्यू उठाएगा तो बिल्कुल मजा आएगा। एक और तरीका, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फंस रहा है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, छोड़ देना है, उसको डाउट में देखेंगे अपन, क्योंकि अगर रुक गए ना तो फिर मूड खराब हो गया। आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो होते जा रहे हैं फटाफट, समझ में आ रहा है? जो नहीं आ रहा वो छोड़ते जाओ, डाउट में देखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन हमसे नहीं होता है ना, तब हमें पढ़ने का मन नहीं करता, तो हमें उस क्वेश्चन के बारे में सोचना ही नहीं है जो हमसे नहीं हो रहा है, उसको हम क्लास में देखेंगे। जो हो रहा है उसको फटाफट करते जाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। कोपोलैरिटी ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, साइन थीटा का फॉर्मूला उल्टा चलता है, ये सारी चीजें जैसे क्वेश्चन करोगे ना वो क्लियर होते चला जाएगा। कल छुट्टी है आपकी, कल क्लास नहीं है, तो आपके पास अगर ढंग से काम करोगे ना तो जो बीवाई के 100-150 क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आप परसों जब आओगे तो डाउट 40-50 छाट के बाकी कंप्लीट हो गए होंगे। हाँ, इतने डाउट्स आएंगे अगर आप करते हो तो, केवल जेई मेंस के करना दी, एडवांस अभी मत करना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए आज इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।